सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने माताओं में सबसे पहले कैकेयी से मिले। कैकेयी से मिलने के बाद उन्होंने सरल स्वभाव और भक्ति से सनी हुई बुद्धि से अपनी उनकी बुद्धि को तर कर दिया। उनके स्वभाव को समझ करके उन्होंने उस प्रकार जितनी भी कैकेयी ने गलतियां की थी, जो भी उन्होंने किया था, उन सब को रामचंद्र जी ने काल, कर्म और विधाता के सिर मढ़ दिया और कहा कि इसमें प्रभु की सब इच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी को सांत्वना दिया। फिर रामचंद्र जी ने रघुवीर जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है। किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ईश्वर जो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। तो ईश्वर की योजना को समझ करके हर चीज में संतोष करना चाहिए। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब प्रभु के हाथ में होता है। ये रामचंद्र जी ने माताओं को समझाया कि गुरु तिये पद वंदे दो भाई, सहित विप्र तिये तेज संग आई। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान उन्होंने उनका सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद दे रही हैं राम लक्ष्मण को, सबको। और गही पद लगे सुमित्रा आका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा बैठे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिरे। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। माँ की ममता और पुत्र का एक जो मिलन होता है, आंतरिक अगाध मार्मिक स्पर्श माता कौशल्या ने उनको दिया। बड़े ही स्नेह से माता उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कह सकता है, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे कह सकता है। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतरे। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। अब जो गिने चुने श्रेष्ठ गणमान थे उनको लेकर के आश्रम में गए। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरण लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति